नमस्कार। निःशुल्क ज्योतिष परामर्श केंद्र में आप सबका स्वागत है। आज दिनांक 8 अप्रैल 2025 मंगलवार। जैसा कि हमने जाना, सूर्य जो कि ब्रह्मांड में ग्रहों का राजा है और राजा के पास अधिकार होते हैं। जिस प्रकार से हमारे घर में पिता के पास, बड़े बुजुर्गों के पास अधिकार होता है घर के संचालन का, ठीक इसी प्रकार से हमारी संस्था में जो ओनर होते हैं, मालिक होते हैं या जो उच्च पदाधिकारी होते हैं, उनके पास अधिकार होता है उस कंपनी को चलाने का। ठीक इसी प्रकार से किसी विभाग में उस विभाग के विभागाध्यक्ष के पास अधिकार होता है उस विभाग को चलाने का। ऐसे प्रत्येक संस्था में, चाहे फिर वह राज्य हो, समाज हो, प्रदेश हो, जिला हो या देश हो, जो सुप्रीमो होते हैं, जिनके पास अधिकार होते हैं, उन्हें अपने उस क्षेत्र का संचालन नीति नियमों में रहकर धर्म के अनुसार संचालित करना होता है। तो हम यहाँ देखते हैं कि जिनके पास अधिकार है, दायित्व भी उन्हीं के पास है। उन अपने अधीनस्थ कर्मचारियों का, अपने अधीनस्थ व्यक्तियों का निर्वाह करने का। ठीक इसी प्रकार से मंगल के पास जैसे ऊर्जा है, तो उसको समाज में व्याप्त कानून व्यवस्था को बनाए रखने का अधिकार है। तो उसके पास दायित्व भी है कि वह अपने अधीनस्थ समाज व्यक्ति को सुरक्षा प्रदान करे। तो हम यहाँ पाते हैं कि अधिकार जहाँ होते हैं वहीं दायित्व होते हैं। देखना ये है कि आप अधिकारों का इस्तेमाल अपने दायित्वों का निर्वाह करने में करते हैं, तो सूर्य और मंगल आपको शुभ फल प्रदान करेंगे। और यदि आप अपने अधिकारों का इस्तेमाल, दायित्वों का निर्वाह सही प्रकार से नहीं कर पाते हैं, तो फिर प्रकृति के द्वारा आपको दंड प्रदान किया जाता है। इसका अर्थ है कि हमने कहीं ना कहीं अपने सूर्य और मंगल को खराब किया है। इस प्रकार से आप अधिकार और दायित्वों के बारे में जान सकते हैं। और इसी प्रकार से आप शुक्र और शनि के बारे में भी जान सकते हैं, क्योंकि शनि जैसे कि कर्म कारक ग्रह हैं, सेवक हैं, प्रजा है। तो शनि कहते हैं कि आप जिसके अधीन हैं उसके अनुसार अपना कर्म करें और उस कर्म में डेडिकेशन हो, नीति नियम हो, धर्म हो और साथ में सेवा भाव भी हो। तो फिर शनि आपको शुभ फल प्रदान करते हैं। और जहाँ भाव की बात आती है, सेवा भाव, भाव अर्थात मन का कारक ग्रह, और मन का कारक कौन है? चंद्रमा। तो जब आपके भाव अच्छे होते हैं, जब आपके भाव सेवा के होते हैं, जब आप अपने कर्म में सेवा भाव उत्पन्न करते हैं, तो आपका चंद्रमा भी आपको शुभ फल प्रदान करता है। और ये शुभ फल शुक्र के द्वारा प्रदान किए जाते हैं। शुक्र
जो कि साधना के कारक ग्रह हैं, तो वे बताते हैं कि चाहे आपके अधिकार हो, चाहे आपकी ऊर्जा हो, चाहे आपके दायित्व हों, चाहे आपके कर्म हो, चाहे आपकी सेवा हो, चाहे आपके मन के भाव हों, उन सभी में जब धर्म व्याप्त होता है तो वह एक साधना का रूप ले लेती है। साधना क्या चीज़ है? साधना है किसी के प्रति आस्था और विश्वास। तो जब आप अपने कर्म के प्रति आस्था और विश्वास के साथ कार्य करते हैं तो वह साधना है, और साधना के द्वारा संतुष्टि प्राप्त होती है, और संतुष्टि ही तृप्ति है, और तृप्ति आपको संकट से दूर रखती है, परेशानियों से दूर रखती है। तो इस प्रकार से आप यदि अपने ग्रहों का सही इस्तेमाल करेंगे तो निश्चित रूप से आपको इन ग्रहों का शुभ फल प्राप्त होगा। यही हमारे विद्वान ज्योतिषाचार्य हमें समझाना और बताना चाहते थे। अब 5 ग्रह के बाद 2 ग्रह बचते हैं, बुध और गुरु। तो बुध की जैसे हमने पहले चर्चा की कि ये बालक ग्रह हैं, ये ब्रह्मांड में ग्रहों में राजकुमार हैं, इनके पास बुद्धि और विवेक है, ये तर्क वितर्क करना जानते हैं, ये कम्युनिकेशन के कारक ग्रह हैं। तो जब हमारा तर्क वितर्क, बुद्धि और विवेक गुरु के उच्च ज्ञान की ओर जाता है, जब उस धर्म को समझने की ओर जाता है जिससे प्रकृति का संचालन होता है, तो ये बुद्ध भी आपको शुभ फल प्रदान करेंगे। और यदि हम तर्क की जगह कुतर्क करते हैं, अपनी बात पर अड़ जाते हैं, बच्चों की तरह हठी बन जाते हैं, तो फिर ये बुद्ध आपको कष्ट प्रदान करेंगे। और आप यदि अपनी इस अधर्मिता को गुरु के सापेक्ष में जाकर के, गुरु के अधीन रह कर के उच्च ज्ञान प्राप्त करने में अपना बुद्धि और विवेक को इस्तेमाल करते हैं, उस ज्ञान को, उस धर्म को, नीति नियम को, संस्कारों को जानने का प्रयत्न करते हैं, उनके बारे में तर्क वितर्क करके और गहराई से उनका जब अध्ययन करते हैं, उनके रहस्यों को जानते हैं, तो ये बुध और गुरु दोनों आपको शुभ फल प्रदान करते हैं। इस प्रकार से 7 ग्रहों का प्रभाव हमें अपने जीवन में देखने को मिलता है। 2 छाया ग्रह हैं, एक राहु और एक केतु। ये एक ही व्यक्ति के 2 हिस्से हैं। गर्दन से ऊपर का हिस्सा राहु है और धड़ केतु है। गर्दन के ऊपर के हिस्से में हमारी 5 इंद्रियां इस्तेमाल होती है। अतः राहु इन इंद्रियों का इस्तेमाल करके हमारे भविष्य का निर्माण करने में हमें सहायता देते हैं, और केतु जो कि धड़ है, उसमें ऊर्जा तो है किंतु उसके पास इंद्रियां नहीं हैं, अर्थात वह हमें महसूस करने की हीलिंग पावर देता है।
तो केतु का यदि सही सदुपयोग करना है तो हमें स्वयं को जानना होगा, अंदर की यात्रा करनी होगी, अंदर के प्रकाश को देखना होगा, आत्मा को जानना होगा, आत्मा के रहस्यों को जानना होगा। तो केतु हमें शुभ फल प्रदान करते हैं। और राहु जिसके पास पांचों इंद्रियां हैं, वे हमारा भविष्य है, क्योंकि वह भविष्य की ओर देखता है। और इन इंद्रियों का इस्तेमाल करने के लिए जब हम राहु ग्रह को जानने का प्रयत्न करेंगे तो हम देखेंगे कि वे एक राक्षस कुल से होते हुए भी भगवान विष्णु के द्वारा बनाए गए मोहिनी रूप के सुंदरता में नहीं फंसता है और उसकी बुद्धि विवेक उस अमृत पर रहती है जो भगवान विष्णु के द्वारा देवताओं को पिलाया जा रहा था। तो यदि आप अपनी दूरदृष्टि माया से दूर रखते हैं तो आपको अमृत पाने का अधिकार प्राप्त होता है। आपको ये जानने को मिलता है कि अमृत कहाँ है, किस रूप में प्राप्त किया जा सकता है। और उस अमृत को पाने के लिए जो माध्यम है वह राहु के द्वारा वेश बदला जाता है और देवताओं की लाइन में जाकर बैठ जाता है। अर्थात वह बताता है कि समय के अनुरूप स्वयं को किस प्रकार से परिवर्तित करें कि आप अमृत पान कर सकें, क्योंकि जहाँ अमृत है वहाँ माया भी है, वहाँ मदिरा भी है। आपको देखना है कि आपको माया की ओर जाना है, मदिरा की ओर जाना है या अमृत की ओर जाना है। यदि आप अमृत की ओर जाते हैं तो राहु भी आपको सुफल प्रदान करते हैं और उसे अमृत पान करने के लिए राहु वेश जो बदलते हैं वह एक हिम्मत का काम है। तो इस प्रकार से राहु हमें हिम्मत भी देते हैं आगे बढ़ने के लिए, भविष्य के निर्माण के लिए। और राहु जब अमृत पान कर लेते हैं तो वे अमर हो जाते हैं और ग्रह के रूप में स्थित होते हैं ब्रह्मांड में। चाहे उसके लिए फिर उन्हें अपना शरीर क्यों नहीं कटवाना पड़े। अर्थात जब आप अपने जीवन में अपने वास्तविक उद्देश्य को जानकर उस लक्ष्य को प्राप्त करने के लिए अपनी संपूर्ण ऊर्जा का इस्तेमाल करते हैं तो उसके परिणाम से घबराने की आवश्यकता नहीं है। उस डर से निकलने की जो शक्ति प्रदान करते हैं वे राहु प्रदान करते हैं। और आप यदि अमृत पान की ओर बढ़ते हैं तो राहु आपको सुफल प्रदान करते हैं। और आप यदि माया की ओर, जो कि भगवान विष्णु ने मोहिनी रूप धारण करके बनाया था, उसकी सुंदरता पर मोहित होते हैं या मदिरा पान में मस्त होते हैं, भोग विलासिता में मस्त होते हैं, तो राहु फिर आपको दुष्प्रभाव देते हैं। इस प्रकार से ये 7 ग्रह और 2 छाया ग्रहों का फल हमें हमारे जीवन में प्राप्त होता है। अब हम अपने जीवन निर्वाह के द्वारा जो कर्म करते हैं, जो ज़िंदगी जीते हैं, जो व्यवहार करते हैं, जो आचरण करते हैं, उनमें हमारे ये ब्रह्मांड के सभी ग्रह हमारे लिए सहायक भी होते हैं। फ़र्क सिर्फ इतना है कि हम इनका सही इस्तेमाल करते हैं तो ये हमें शुभ फल प्रदान करते हैं, और हम इनका दुरुपयोग करते हैं तो फिर हमें इन ग्रहों का दुष्प्रभाव प्राप्त होता है।
और यही हमारी परेशानी का कारण बनता है। तो यदि हम इन ग्रहों की स्थिति को समझें और इनके अनुरूप अपने आप को डालें और अपने कर्म करें तो निश्चित रूप से आपका जीवन सफल होगा और आपको जीवन में सभी सुख सुविधाएं साधन उपलब्ध होंगे। इस प्रकार से हमने बहुत साधारण शब्दों में अपने जीवन के साथ जोड़कर इन 9 ग्रहों का प्रभाव जाना, उनका अध्ययन किया और उन्हें समझने का प्रयत्न किया कि किस प्रकार से ये हमारे जीवन में सम्मिलित हैं और किस प्रकार से हम इनका सदुपयोग कर सकते हैं और किस जगह हमसे इनका दुरुपयोग होता है जिसका हमें दुष्प्रभाव प्राप्त होता है और उस दुष्प्रभाव से हम कैसे बाहर निकल सकते हैं इनका सही सदुपयोग करके। तो अभी भी वक्त है, युग परिवर्तन चल रहा है। आप अपने चारों ओर देख रहे होंगे विश्व स्तर पर स्थितियां विकट है। कहीं राजाओं के द्वारा अपने अधिकारों का दुरुपयोग किया जा रहा है तो कहीं प्रजा के द्वारा अपने कर्मों का दुरुपयोग किया जा रहा है। कहीं ब्रह्मांड में स्थित ग्रहों के द्वारा प्रकृति को बदलने का कार्य किया जा रहा है। तो ऐसे समय में हम यदि इन परिस्थितियों को समझ सकें और स्वयं को इन ग्रहों के अनुसार ढाल सकें तो इन ग्रहों के दुष्प्रभाव से बच सकते हैं। जय हिंद, जय भारत।